ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय। नारायण मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनकी बहू बेटियां, बच्चों, बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की, विष्णु भगवान शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ पार्वती रक्षा करना। कथा का पाठ 148। युधिष्ठिर उवाच अपि समरथनो युष्मत छायास मेदितान विपद गणादुषा गणायादे मचितायत समात्रका अयावृत्तया वर्तितं बश्चरद्वीक्षितं मण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवतानि भूतले भवदिदा भागवता सतीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृत अपि न सुहृदस्तात् बन्धवा कृष्णदेवता दिष्टाच्युता ये वा यद्वा पुया पुर्या सुख मासते इति युक्तो धर्मराजेन सर्वतत् समवर्णायत यथानुभूतं क्रमशो विनायदुकुलक्षयम् नन्वप्रियं दुर्विषं निर्णां स्वमुपस्थितं नावेदयात् सकरुणो दुःखितान् दस्तुमक्षमः कञ्चित्कालं ता वातिशत सत्क्रतो देववत्सुखं भातु जरोस्तस्य श्रोयस्कृत सर्वेशा प्रतिमावहन् अभिवृधरमा दण्डं यथा बदगारसी यावद्धारा शुद्धतं साप दर्शतं यमा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने करकमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषधान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थचन होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका का भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना। आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य होगा
युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंधों में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असहा घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को कल्याण कामना से जब सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के सब शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अरमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सुदर्शन मेघवन समागम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवीर्यगम्बं वंदे विष्णु वै सर्वलोकैकनाथं। बोल विष्णु भगवान की जय।